हाय डियर स्टूडेंट, आज हम आपको बीएलएड फर्स्ट ईयर का जो सिलेबस है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, उसके बारे में बताएंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि जो आपका बीएलएड फर्स्ट ईयर में कोर नेचुरल साइंस है उसमें आपके 3 पोर्शन होंगे सिलेबस में। पहला जो पोर्शन होगा वो आपका फिजिक्स का होगा, ठीक। दूसरा जो आपका पोर्शन होगा वो आपका केमिस्ट्री का होगा, और जो तीसरा जो आपका पोर्शन होगा वो आपका बायोलॉजी का होगा, जीव विज्ञान का होगा। अब इसमें आप देखेंगे कि जो जीव विज्ञान का सिलेबस है उसके बारे में बताएंगे हम क्या क्या आपकी यूनिट हैं, उसके बारे में बताएंगे क्या क्या आपके चैप्टर हैं, उसके बारे में बताएंगे कि करके कि क्या क्या आपको बायोलॉजी के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं, यहाँ पर जो इसमें आपके चैप्टर वाइज चैप्टर है। पहला जो चैप्टर है वह है लिविंग एंड नॉन लिविंग। क्या है? लिविंग एंड नॉन लिविंग, जिसका मतलब है सजीव और निर्जीव। जो पहला चैप्टर है वो सजीव और निर्जीव का चैप्टर है, ठीक है। और इसमें हम क्या जानेंगे कि सजीव क्या होते हैं, ठीक, या आप बात करें कि लिविंग्स क्या होते हैं, इनके बारे में जानेंगे, ठीक है। इसके अलावा कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग्स, सजीवों के लक्षण क्या होते हैं, ठीक, इनके बारे में जानेंगे। आप पिछली कक्षाओं में भी जान चुके होंगे कि सजीव क्या होते हैं, निर्जीव क्या होते हैं, ठीक, उनके लक्षण क्या होते हैं, कि हम उनमें क्या कर पाएं, सजीवों में और निर्जीवों में अंतर कर पाएं, ठीक। तो यहाँ पर भी हम इसके बारे में जानेंगे, और सजीव और निर्जीव के बीच में जो अंतर होते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक। डिफरेंशिएशन ऑफ लिविंग्स एंड नॉन लिविंग्स, ठीक है। अगर हम बात करें सेकेंड चैप्टर की तो वो है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग वर्ल्ड्स, ठीक, या जीव जगत का वर्गीकरण। किसका? जीव जगत का वर्गीकरण। यहाँ पर पहली चीज तो यही है कि हम जीव जगत आपका बहुत ही ज्यादा फैला हुआ है, ठीक है ना, जिसमें आपके बहुत सारे वनस्पतियां, बहुत सारे जीव जंतु, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे सूक्ष्म और दीर्घ पेड़ पौधे एवं जंतु उपस्थित होते हैं। और यदि हम समृद्ध रूप से बात करें तो इनका हम आसानी से अध्ययन नहीं कर पाएंगे समृद्ध रूप से, इसलिए हम क्या करते हैं कि इनका हम आसानी से अध्ययन कर पाए, इसलिए हम इन्हें अलग अलग वर्गों में क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, बांट देते हैं, ताकि हम फिर इनका क्या कर पाए, आसानी से अध्ययन कर पाए, ठीक है। तो पहली चीज तो हमें क्या करना है, इनका वर्गीकरण करना है, ठीक। इसके बारे में जानिए, वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों, व्हाई इज एसेंशियल ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक, या वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी जीव जगत में। तो जैसे कि आपको हमने बता दिया है कि हम इनका आसानी से अध्ययन कर पाए, इसलिए हमने क्या किया, इनका वर्गीकरण। नेक्स्ट है वर्गीकरण में योगदान। वर्गीकरण में योगदान तो आप देखेंगे कि बहुत सारे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने जीव जगत का वर्गीकरण किया। आपको पता है कि बहुत सारे रिसर्चर जिन्होंने आपका 3 डोमेन पद्धति दी, ठीक, किसी ने 5 डोमेन पद्धति दी, ठीक है। तो अलग अलग साइंटिस्ट आए, और वहीं पर आपको इसी में आप देखेंगे नामकरण पद्धति क्या होती है, जिसे हम बोलते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ लिविंग वर्ड्स, ठीक। इसके अलावा आप देखेंगे जो आपका हम क्या करेंगे, प्लांट, जैसे कि आपका 5 डोमेन क्लासेस है तो आपको पता है हम क्या करेंगे, इसको 5 जगतों में बांट देते हैं जीव जंतुओं को, ठीक है। जिसमें आपका मोनेरा आएगा, प्रोटिस्टा आएगा, फंजाई आएगा, एल्गी आएगा, ठीक, प्लांटी और एनिमलिया आएगा, मतलब 5 जगतों में हम इसे क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देंगे, ठीक है। और जो साइंटिस्ट होंगे उन्होंने अपना योगदान दिया, उनके बारे में जाने, ठीक है। संघ के बारे में जाने कि जो आपके संघ होंगे, जैसे कि अगर हम एनिमल या जंतु जगत में जाए तो आपको लगभग 10 संघ पढ़ने होंगे, ठीक है ना। 10 संघ में आप देखेंगे जो कशेरुकी प्राणी है उनके बारे में जानेंगे, जो अकशेरुकी प्राणी है उनके बारे में जानेंगे, ठीक, इनवर्टिब्रेट्स और आल्सो वर्टिब्रेट्स। वहीं पर अगर हम बात करें, देखेंगे कि जो आपके क्या होते हैं, जो संघ है 10 वो कौन से हैं, तो आप जाने जैसे कि आपका प्रोटोजुआ है, कोरिफेरा है, एनविडा है, सिलेंट्रेटा है, इसे हम लिडेरिया भी कहते हैं, ठीक है ना, एस्केहेलमिन्थीज, प्लेटीहेलमिन्थीज, ऑर्थोपोडा, ठीक, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा, इसके अलावा आप पढ़ेंगे कॉर्डेटा, ठीक। आप जानते हैं कि कॉर्डेटा को आगे हम क्लासिफाइड करेंगे, आगे वर्गीकृत करेंगे, उसे हम आपको जब पढ़ाएंगे ना तब बता देंगे, ठीक है। अब आगे बात करें, जो थर्ड लेसन है वो है आपका जर्मिनेशन ऑफ सीड। जर्मिनेशन ऑफ सीड, जिसे हम क्या कहते हैं, बीजों का अंकुरण। अब हम देखेंगे कि बीजों का अंकुरण होता कैसे
बीज की संरचना के बारे में जानेंगे कि बीज के कौन कौन से भाग होते हैं, ठीक है ना, तो इसके बारे में जानेंगे। इसके बाद देखेंगे हम कि बीज अंकुरण के लिए क्या क्या परिस्थितियां होनी चाहिए, क्या क्या परिस्थितियां होनी चाहिए। जैसे आप सभी जानते हैं कि तापमान कितना, टेम्परेचर कितना चाहिए है, जल की आवश्यकता क्यों, नमी की आवश्यकता क्यों, वायु की आवश्यकता क्यों, ठीक है ना, लाइट की आवश्यकता क्यों, लाइट मतलब प्रकाश, ठीक है। तो इनके बारे में हम जानेंगे कि बीज के अंकुरण के लिए कौन कौन से आपकी परिस्थितियां होनी चाहिए, ठीक। नेक्स्ट आपका जो है वो है आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसे बोलते हैं हम श्वसन तंत्र। क्या बोलते हैं? श्वसन तंत्र। तो श्वसन तंत्र में जो हम देखेंगे कि श्वसन की डेफिनेशन क्या है, ठीक है। इसके अलावा जो आपके श्वसन अंग क्या है, इसे बोलते हैं हम रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। आपको पता है, अगर हम ह्यूमन में देखें तो आपके रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स क्या होते हैं? लंग्स होते हैं। और लंग्स की पार्ट क्या है आप जानते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा हम उनकी जो इंटरनल स्ट्रक्चर होगी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की, उनके बारे में जानेंगे, सबके बारे में, ठीक है ना। तो आगे बात करें फिर हम जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जिसे बोलते हैं हम पाचन तंत्र, ठीक है ना। तो आप सभी जानते हैं कि जितने भी जीवधारी होते हैं इन्हें अपने शरीर की सारी जो उपापचयी क्रियाएं, उपचयी क्रियाएं होती है, मेटाबॉलिक रिएक्शन होती है, कैटाबॉलिक रिएक्शन होती हैं, इनको संपूर्ण करने के लिए, अपनी कार्य को संपूर्ण करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। और ऊर्जा की आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए क्या करता है? जीव भोजन को ग्रहण करता है, तब उसका पाचन होता है और उससे हमें क्या होता है? ऊर्जा का निर्माण होता है, ठीक है। तो इसके बारे में जानेंगे। अब देखेंगे कि जो आपका पाचन तंत्र में कौन कौन से अंग भाग लेते हैं, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे हम, ठीक। पाचक ग्रंथियां जिसे बोलते हैं हम डाइजेस्टिव ग्लैंड्स देखेंगे क्या क्या आती हैं, स्टमक का फंक्शन क्या होगा, लीवर का फंक्शन क्या होगा, पैनक्रियाज का फंक्शन क्या होगा, इसके अलावा जो आपकी इंटेस्टाइन है उसका फंक्शन क्या होगा, और इसमें उपस्थित जो एंजाइम्स हैं इनके फंक्शंस क्या है, कैसे आपका पाचन करेंगे वो इनका, इसके बारे में जानेंगे, ठीक है। आगे बात करें हम, नेक्स्ट आपका टॉपिक रहेगा या नेक्स्ट आपका चैप्टर रहेगा वह है रिप्रोडक्शन, जिसे बोलते हैं प्रजनन। तो आप सर्वप्रथम तो यही जानेंगे कि जो प्रजनन होता है वो होता क्या है, ठीक। तो आप जानते हैं कि किसी भी जीवधारी द्वारा अपने ही समान एक नई संतान उत्पन्न करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं? प्रजनन कहते हैं। लगभग उस समय होता है। इसी में हम पढ़ेंगे प्रजनन की आवश्यकता क्यों होती है। तो आप सभी जानते हैं कि किसी भी जीवधारी की जाति की निरंतरता बनाए रखने के लिए क्या होता है? प्रजनन क्रिया करनी होती है, ओके। इसके बारे में जानेंगे। अब इसके अलावा हम टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, प्रजनन के प्रकार पढ़ेंगे। तो जनरली आप जानते हैं जो प्रजनन होता है वह आपका दो प्रकार का होता है, एक होता है लैंगिक और एक होता है अलैंगिक, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। तो इसकी कुछ एसेक्सुअल है तो उसकी कुछ मेथड्स जानेंगे हम लोग, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसकी मेथड्स जानेंगे। इसके अलावा मानव में लैंगिक प्रजनन होता है, ठीक, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन, तो उसके बारे में जानेंगे। जो गैमेट्स होंगे, गैमेट्स फॉर्मेशन है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ठीक, प्री फर्टिलाइजेशन, जो इतनी सारी अवस्थाएं आएंगी उनके बारे में जानेंगे, ठीक। निषेचन से पूर्व की अवस्थाएं क्या होती है, निषेचन के बाद की अवस्थाएं क्या होती हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। वहीं पर नेक्स्ट टॉपिक होगा आपका फोटोसिंथेसिस, जिसे बोलते हैं हम प्रकाश संश्लेषण, ठीक। तो पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन कौन से आपकी परिस्थितियां होनी चाहिए, ठीक, और कहाँ पर आपके प्रकाश संश्लेषण के जो प्रकाश संश्लेषण ग्राही अंग जो होते हैं कहाँ होते हैं, तो आप सभी जानते हैं कहाँ होते हैं, आपके जो हरी पत्तियां होती हैं, ग्रीन लीव्स होती हैं, उनमें होते हैं, ठीक। तो इन सब के बारे में जानेंगे। इसके बाद आपका ट्रांसपोर्टेशन, जिसे बोलते हैं हम परिवहन। तो अगर ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो इसमें हम हृदय की संरचना के बारे में जानेंगे, ठीक। इसकी हम आर्कोलॉजिकल स्ट्रक्चर जानेंगे, जिसे हम बोलते हैं बाह्य आकार की, और इंटरनल या जिसे बोलते हैं एनाटॉमी, आंतरिक संरचना के बारे में जानेंगे। इसके अलावा बात करें हम इसके रुधिर के बारे में जानेंगे, ठीक, और रुधिर में उपस्थित जो आपके कंपोनेंट्स हैं, घटक हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। इसके अलावा हम बात करें रुधिर वाहिनियां, जो आपकी ब्लड वेसल्स होती हैं, क्योंकि आपको पता है कि आपके पूरी की पूरी बॉडी में जो आपका ब्लड सर्कुलेट होता है वह क्या होता है? रुधिर वाहिनियों के माध्यम से होता है, जिसमें आप आर्टरीज को पढ़ेंगे, ठीक है ना, वेन्स को पढ़ेंगे, ठीक। ये सभी आपके कंपोनेंट्स आएंगे या घटक है। एट जो आपका आखिरी है इंटरडिपेंडेंसी ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स, जिसे हम बोलते हैं पौधों एवं जंतुओं में परस्पर निर्भरता। तो आप सभी जानते हैं कि आपके वातावरण में
बहुत सारे आपकी वनस्पतियाँ हैं, बहुत सारे जीव जंतु हैं जो क्या करते हैं, एक दूसरों को परस्पर लाभ पहुंचाकर या एक दूसरों का साथ देकर अपना जीवन यापन करते हैं, या फिर कहीं ना कहीं जो आपका पारी तंत्र है या पारिस्थितिकी तंत्र है उसमें एक संतुलन या बैलेंस बनाए रखते हैं। तो इस सभी के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, अभी आपने सिलेबस के बारे में आपको डिस्कशन कर दिए हैं। आगे से आपको हम डेली एक वीडियो प्रोवाइड कराते जाएंगे और आप लोग कंटिन्यू उसको पढ़ जाइएगा, नोट्स बनाते जाइएगा, और जो भी आपको समस्या है आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।